Hello everyone, this is Priyanka. Welcome back to my YouTube channel Learning Classes with Priyanka. कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारियां कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं। तो देखिए चांसेस हो जाते हैं कि इस साल भी इनमें से कोई क्वेश्चन रिपीट हो। देखिए, आपको पढ़कर सभी कुछ जाना है, पर अगर आप लास्ट टाइम पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आई नो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वर्किंग होते हैं, ठीक है, तो वो स्टडी नहीं कर पाते, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें और क्या होता है कि सभी कुछ पढ़ने के चक्कर में ना हम जो इम्पोर्टेंट होता है वो भी मिस कर देते हैं, है ना? कि हम सिर्फ पेज ही पलटते रह जाते हैं कि इतने क्वेश्चंस और बचे हैं जो हमें पढ़ने हैं। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। इसलिए फ्रेंड्स देखिए मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, ठीक है? आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो हम लिख कर क्या आएँगे, ठीक? इसीलिए मैं आज आपके साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर कर रही हूँ सो दैट आप इन पर स्पेशली फ़ोकस करें। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है? इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो लॉन्ग में से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बने हैं। अगर आप ये सारे प्रिपेयर कर लेंगे तो काफ़ी हद तक आप एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लेंगे, काफ़ी हद तक आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो अगर इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और अगर आपको वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यूनिट फर्स्ट में आपको एक कौन-सा क्वेश्चन पहले तैयार करना है कि व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस, यूटिलिटी, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लेन इन डिटेल। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है तो साइकोलॉजी के तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, ठीक है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य, उपयोगिता, आवश्यकता एवं महत्व से आप क्या समझते हैं विस्तार से व्याख्या कीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ के जाना है। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये भी टाइम नहीं है ना कि आप इन क्वेश्चंस को डीपली पढ़ें, ठीक है? इनका जो मतलब पूरा-पूरा कंटेंट पढ़ें, तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का मीनिंग लर्न कर लीजिए, मतलब मीन्स इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद जैसे फंक्शंस हैं, यूटिलिटी है, नीड है या इम्पोर्टेंस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनकी हेडिंग्स पढ़ सकते हैं। हेडिंग्स पढ़ने के बाद आप ईज़िली एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ठीक है? और देखिए मैंने एक आपके साथ एक वीडियो शेयर की हुई है कि एमएड की कॉपी आप कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि हम एग्ज़ाम में लिख के तो आते हैं पर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम कॉपी में आंसर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमें हर क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है? एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 2 फ्लो चार्ट तो अगर आप बना सकते हैं तो कम से कम बनाइएगा, ठीक है? 2 नहीं बना पा रहे लेकिन 1 बना पा रहे हैं तो फ्लो चार्ट तो ज़रूर बना के आइएगा। फ्लो चार्ट बनाने से क्या होता है, आंसर जो है लिखा हुआ भी अच्छा लगता है, इम्प्रेसिव लगता है और एग्ज़ामिनर भी इम्प्रेस होते हैं। सेकंड थिंग कि आप जो है कभी भी पूरे-पूरे पैराग्राफ्स नहीं लिखेंगे, हमेशा हेडिंग्स लिखेंगे, हेडिंग्स के साथ जो है उसको डिस्क्राइब करेंगे क्वेश्चन के आंसर्स को, ठीक है? और हेडिंग्स को हाइलाइट करेंगे। इस तरीके से लिख के आएँगे तो डेफ़िनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप पूरी वीडियो जो है मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट इसी यूनिट का क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। ये लॉन्ग क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट में भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी आ सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट आर द वेरियस स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, डिस्कस एनी वन ऑफ देम अलोंग विद हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन। मनोविज्ञान के विभिन्न विद्यालय कौन से हैं, इनमें से किसी एक की चर्चा शिक्षा में उसके योगदान सहित कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 4 से 5 सालों के क्वेश्चन पेपर में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक? वेरियस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
फिर बोल रही हूँ पढ़ के सभी कुछ जाइएगा, लेकिन इन पर जो है स्पेशली फ़ोकस करना है। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, डिस्कस वेरियस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इन डिटेल। तो देखिए नेचर और स्कोप के साथ क्या कर दिया, इसके वेरियस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी मतलब कि मनोविज्ञान के विभिन्न विद्यालयों के को जो है ऐड कर दिया। और ये स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है शॉर्ट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट में 2 से 3 बार पूछा गया है, ठीक है? आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी की वीडियो भी मिल जाएगी। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं यूनिट सेकंड का। फर्स्ट है इंडिकेट द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, डिस्कस द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। डेवलपमेंट की स्टेजेस बतानी है, उसके फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है? ये इस तरीके से भी आ सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मेंशन इट्स स्टेजेस या डिस्क्राइब इट्स इन्फ्लुएंस फैक्टर इन डिटेल्स। या ये और में अगर क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड गिव अ सेटिस्फैक्टरी डिवीजन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्पेस इनटू द मोस्ट एक्सपेक्टेड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तीनों का आंसर एक ही होगा, इसलिए मैंने और में बताया है आपको, ठीक है? तो तीनों में आपको एक ही आंसर लिखना है, चाहे तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आए, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है? अच्छे से समझिए कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। इसका मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है कि विकास के चरणों और विकास के रूपों को इंगित करें, किसी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करें, या विकास की अवधारणा को समझाइए, इसकी अवस्था का उल्लेख करें, इसके प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन को 4 से 5 पेज में आपको खत्म करना है, क्योंकि 28 पेजेस की आपको कॉपी मिलती है। इससे ज़्यादा ना आपके पास टाइम होता है, क्योंकि 3 घंटे का टोटल टाइम मिलता है, ठीक है? लॉन्ग भी करने हैं, शॉर्ट भी करने हैं, वेरी शॉर्ट भी करने हैं, बी कॉपी तो मिलती नहीं है, ठीक है? तो 4 से 5 पेज में डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब देखिए जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन था कि फंक्शंस भी बताने हैं, यूटिलिटी भी बतानी है, नीड और इम्पोर्टेंस भी बतानी है। 3 टॉपिक्स को एक क्वेश्चन में मर्ज कर दिया। तो पहले तो आप एजुकेशनल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है क्या, ठीक है? उसके बाद ही तो फंक्शन, यूटिलिटी, नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे ना। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका 5 से 6 पेज में चला जाए, ठीक है? ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन 5 से 6 पेज में जा रहा है तो आपको दूसरा भी 5 से 6 में लिखना है। आप दूसरा 4 से 5 में खत्म हो रहा है तो उसे 4 से 5 में खत्म कीजिए, ठीक है? तो डिपेंड ऑन योर टॉपिक कि आपसे क्या टॉपिक पूछा गया है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक? Next, describe the Kohlberg theory of moral development and also write down its educational implications. कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का वर्णन करें और इसके शैक्षिक निहितार्थ भी लिखिए। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट है ये शॉर्ट में आया है और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के साथ ये लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हमारे लिए पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल द थ्योरी ऑफ चॉम्स्की ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड। भाषा विकास पर चॉम्स्की के सिद्धांत को विस्तार से बताइए कि बच्चे की भाषा के विकास के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है। ये आपका क्वेश्चन 4 से 5 पेज में खत्म हो सकता है, ठीक? इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के जाने हैं सारे क्वेश्चन, प्लीज़ कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। और वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, आपको टाइम मैनेजमेंट खुद करना पड़ेगा कि कहीं ये लिखा नहीं है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में 15 मिनट देने हैं, 20 मिनट देने हैं। आपकी राइटिंग स्किल्स पे और आपकी टाइमिंग मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है? अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही आप टाइम निकाल देंगे, तो आप शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कब लिखेंगे?
तो आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको कभी भी पेपर में कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता ना, तो आपने कुछ तो उसके बारे में पढ़ा होगा। आप एमएड के पेपर दे रहे हैं, बीएड में कहीं तो पढ़ा होगा आपने, क्योंकि बीएड में भी ये सारे टॉपिक्स आए थे, ठीक है? तो कुछ तो उसके बारे में याद होगा, तो आप उन्हीं के कुछ मैं आपको बोल रही हूँ, अगर वो याद होगा ना आपको, तो आप उसी कुछ से अपनी लैंग्वेज में लिख दीजिए, ठीक है? छोड़ के मत आइए प्लीज़, ठीक? नेक्स्ट है, discuss Piaget cognitive development theory. Discuss two main educational implications of this theory. पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत पर चर्चा करें। इस सिद्धांत के दो मुख्य शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा करें। ठीक, फिर इरेक्शन की थ्योरी है, ये शॉर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है कि इरेक्शन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इरेक्शन का मनोवैज्ञानिक समाजी विकास का सिद्धांत, और ये हो सकता है इस क्वेश्चन के साथ अटैचमेंट में आ जाए, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ बताया है। तो लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों से इंपॉर्टेंट है। ठीक, व्हाट इज साइकोमोटर डेवलपमेंट, डिस्कस हैविग्रस डेवलपमेंट टास्क टेक्स इन दिस रिस्पेक्ट। मनोगामक विकास क्या है, इस संबंध में हैविग्रस्त के विकास पर चर्चा करें। अब थर्ड यूनिट के देखते हैं, तो यूनिट वाइज बता दिया कि फर्स्ट यूनिट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये है या फोर्थ में ये है, ठीक है? ताकि आप यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखिए और लर्न कर लीजिए, ठीक है? तो यूनिट थर्ड में एक्सप्लेन क्लासिकल कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग अलोंग विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। सीखने के शास्त्रीय कंडीशनिंग प्रतिक्रिया सिद्धांत को इसके शैक्षिक निहितार्थों के साथ समझाइए। और में है, व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पावलोव थ्योरी इन क्लासरूम डिस्कस। देखिए, और में मैंने इसलिए लिखा है कि ऐसा नहीं है दोनों का आंसर सेम है, और में इसलिए ये अटैचमेंट में क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग में, ठीक है? हो सकता है लॉन्ग में इसके साथ ही अटैच कर दे क्वेश्चन, ठीक? तो इसलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी इन डिटेल इलिस्ट्रेट विद सुटेबल एग्जाम्पल। इलिस्ट्रेट करना है स्किनर की थ्योरी को। नेक्स्ट, गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल और थ्री डायमेंशनल मॉडल, इंपॉर्टेंट है, ये भी 2-3 बार क्वेश्चन आया है ये। फोर्थ यूनिट में देखिए, सबसे पहले है लर्निंग स्टाइल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्निंग स्टाइल डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन अडॉप्टिंग द एप्रोप्रिएट लर्निंग स्टाइल बाय द स्टूडेंट। अधिगम शैली से आप क्या समझते हैं, विद्यार्थियों द्वारा उचित शिक्षण शैली अपनाने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, व्हाट माइट बी द रोल ऑफ द पेरेंट्स इन दिस मैटर। सीखने की अक्षमता की अवधारणा का वर्णन करें, इस मामले में माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है। नेक्स्ट है, what are the person differ with one another, explain the educational implications of individual differences। ये लॉन्ग में आया है इस तरीके से क्वेश्चन, और शॉर्ट में आया है ये वाला कि explain the educational implication of individual differences। इसकी वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। दिसंबर 2021 का मैंने एक क्वेश्चन पेपर शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, और उसके सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि आपने जो है किस तरीके से आंसर्स को लिखना है, ठीक है? 5 क्वेश्चंस के आंसर है वहाँ पे, आप जो है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक? नेक्स्ट है, ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आए हैं, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में कि हाउ विल यू यूज द ऑब्जर्वेशन मेथड टू स्टडी चाइल्ड बिहेवियर। आप बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि का उपयोग कैसे करेंगे। फिर डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। सीखने के संचालक कंडीशनिंग सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थों पर चर्चा करें। फिर है, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज सजेस्टेड बाय ब्रूनर। ब्रूनर द्वारा सुझाए गए संज्ञात्मक विकास के चरणों की व्याख्या करें, ठीक है? इन सारे क्वेश्चंस को आप स्पेशली फोकस करके जाइएगा। आपके पास टाइम है,
आप पढ़ सकते हैं तो आप सभी कुछ पढ़ के जाइएगा, ठीक है? आप कुछ भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इन सबको अच्छे से पढ़ लेंगे तो चांसेस हैं कि ये दोबारा से रिपीट हों, ठीक? इसीलिए मैंने आपको इन क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया है, इन क्वेश्चंस को बताया है। लर्निंग स्टाइल वाला क्वेश्चन है या एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन है, तो ये 3 से 4 बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है? वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आप अपना जो क्वेश्चन पेपर है प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है? मैं अपनी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो, इन्फॉर्मेटिव रही हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।